हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो आप लोग जानते होंगे कि एम्स का रिजल्ट आ चुका है और पीडीएफ भी बच्चों को मिल गया है। सबने अपनी रैंक भी देख ली होगी जो लोग पास हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी और काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है एम्स की। हम क्या करें, कहीं दूसरी जगह एडमिशन ले लें, क्योंकि अभी पता नहीं चलेगा कि किस रैंक पे कौन सा मतलब कौन सी रैंक तक के बच्चों का एडमिशन होगा, क्योंकि पास तो ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, एडमिशन कम का होता है। इस चक्कर में उनका दूसरा भी छूट जाएगा और एम्स भी छूट जाएगा। तो इसलिए वो लोग बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, अपनी कट ऑफ के हिसाब से भी ये सोच रहे हैं कि उन्हें कॉलेज मिल सकता है या एम्स मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कट ऑफ की और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो अगर हम बात करें काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो आपका जून चल ही रहा है और लास्ट वीक आप जून, आप एक तरह से कह सकते हैं कि लास्ट वीक आप जून में काउंसलिंग शुरू हो सकती है, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। मतलब आने वाले जो आपके 1 से 2 हफ्ते हैं उनमें काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, हो ही जाएगी एम्स की। ठीक, और ये काउंसलिंग होगी कहाँ? तो aimsexams.ac.in पर आपकी ये काउंसलिंग पूरी तरीके से होगी। कोई भी न्यूज आती है तो आपको वो न्यूज यहीं पर मिलने वाली है। तो ये तो रह गई आपके एम्स की डेट, काउंसलिंग की क्या डेट होगी। और लगभग 1 महीना हो जाता है पूरा प्रोसेस होने में, 1 महीने लग जाते हैं आपको एडमिशन मिलने में। अब हम बात करें कि एडमिशन होता कैसे है, कैसे हमको कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, कैसे। तो एडमिशन जैसे बाकी में होता है, इसका भी 3 फेज में होता है, राउंड 1, राउंड 2 और तीसरा होता है मॉप अप राउंड। तीसरा कौन सा होता है? मॉप अप राउंड होता है। अब जैसे जिन्होंने सीनेट दिया होगा उनको पता होगा कि राउंड 1 में हम अलग अलग कॉलेज भरते हैं, राउंड 2 में जाकर फिर दूसरे कॉलेज भर देते हैं, और जिन्हें राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला, राउंड 3 में मॉप अप में वो अलग कॉलेज भरेंगे। ऐसा यहाँ पर नहीं है, आपको ओनली वन टाइम कॉलेज की फिलिंग करनी है, केवल एक बार। और जो सीरीज में आप कॉलेज की फिलिंग करेंगे, जब अपग्रेड होगा, आप लॉक नहीं करेंगे, अपग्रेड हो जाएगा, तो आपको जो है राउंड 2 में भी वही फिलिंग रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार जो अपने कॉलेज फिल कर दिया वही आपका रह जाता है, जबकि सीनेट वगैरह में ऐसा नहीं है, बार बार आप अपने अकॉर्डिंग कॉलेज को फिल कर सकते हैं। तो ये रही काउंसलिंग की डेट क्या होगी और कैसे काउंसलिंग लेना है। काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की वीडियो पड़ी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं आगे, देखें कि कट ऑफ के बारे में, या फिर अगर आप देखें कि ओवरऑल रैंक क्या होने वाली है। ठीक है, तो ओवरऑल जो रैंक है वो क्या होने वाली है 2026 में या 25 में, सॉरी 2025 में। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी है तो आपको 50 प्लस नंबर लेकर के आना था, यानी जिनका 50 से ज्यादा नंबर होगा वो उस पीडीएफ में होंगे। ईडब्ल्यूएस है तो जिनका 50 से ज्यादा होगा वो यहाँ पर होंगे। तो अगर हम बच्चों की संख्या देखें कि 50 से ज्यादा नंबर कितने बच्चे लेकर के आए हैं, तो लगभग 16,000 बच्चे जो हैं वो 50 नंबर से ज्यादा अनरिजर्व कैटेगरी से लाए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लगभग 15,999 यानी 16,000 ही बच्चे ले आए, बस 10-12 बच्चे कम है। ओबीसी कैटेगरी में 45 नंबर से ज्यादा लाना था, इसमें लगभग 20,575 बच्चे लेकर के आए हैं। एसटी कैटेगरी में लगभग 26,000 तक की संख्या गई है, 40 नंबर लेकर आना था। एसटी में भी 40 प्लस लाना था, लगभग 26,000 यहाँ पे गई है। तो ये तो ओवरऑल और रैंक है बच्चों की, जो कि आपको पीडीएफ में दिखाई दी होगी। अब अगर हम बात करें कि एम्स 2025 की नंबर क्या हो सकते हैं और रैंक क्या हो सकती है, 2025 का नंबर और रैंक क्या होगा, तो इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं 2024 के रैंक को देख के कि 2024 का रैंक क्या रहा होगा, कितने रैंक के बच्चों को एडमिशन मिला था, अनरिजर्व, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एससी में कैसे नंबर मिला था, कैसे एडमिशन हुआ था। अगर ये बात हम देखें, अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 2,395 बच्चों की जो रैंक थी, जो कट ऑफ थी, मतलब जो ओवरऑल रैंक थी, उस यहाँ तक बच्चों को एडमिशन मिल गया था। ओबीसी में देखें तो लगभग 2,577 बच्चों रैंक तक। अगर हम ईडब्ल्यूएस में देखें तो लगभग 4,024,
एससी में देखें तो लगभग 8,342 रैंक तक के बच्चों को एडमिशन मिला था। एसटी में देखें तो लगभग 13,816 बच्चों को एडमिशन मिला था। तो ये बच्चे क्या होते हैं, ऐसा तो नहीं, सीट तो पूरी 13,000 ही है, लेकिन जो बच्चे अब छोड़ देते हैं वहां से फिर आगे वाले बच्चों को चांस मिल जाता है, अगर ऊपर के बच्चे छोड़ दे। अगर डायरेक्ट 1200 बच्चे एडमिशन ले ही लें तो कहाँ फिर कुछ रहेगा। ठीक है, तो लगभग 1300 यहाँ पर एसटी के लिए 1300 बच्चों ने एडमिशन लिया था, 1300 रैंक तक गई थी, यहाँ पर 8,000 रैंक तक गया था। ठीक है, 13,000 रैंक, सॉरी, यहाँ पर 8,000 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 4,000 रैंक और ओबीसी में 2,577 रैंक, अनरिजर्व में 2,395 रैंक। अब अगर हम बात करें 2025 में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, देखिए नंबर ज्यादा वेरी नहीं करता है, कट ऑफ क्या होती है ऊपर नीचे होती रहती है 2-4 नंबर, और उसी तरह से रैंक भी होती रहती है। ऐसा नहीं है कि रैंक वैसे, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और कितने बच्चों ने नहीं लिया। हो सकता है उसके पहले कोई और एडमिशन चल रहा हो, बच्चे वहां चले गए हों। ठीक है, कुछ भी मैटर हो सकता है, ये सब जगह जगह, जैसे अभी आपका गेट का आया है तो जिन बच्चों को यहाँ पर शंका होगी कि मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या जिसको वही लेना होगा वो वहां जाके ले लेगा। यूपीएससी नीट की राउंड काउंसलिंग चल रही है, जिन बच्चों का उसमें अच्छा नंबर आया होगा उनको शंका होगा, डाउट होगा कि इसमें मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसा ना हो कि दोनों चला जाए, तो वो बच्चे यूपीएससी नीट में चले गए, एम्स को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें डाउट रहा होगा, हो सकता है एम्स में बहुत अच्छा नंबर ना आया हो, सीनेट में उन्हें मिल रहा हो, तो वो वहां चले जाएंगे कि जाने दो, 1 साल बर्बाद करने से अच्छा मैं वहीं ले लेता हूं। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि कौन सा एग्जाम की काउंसलिंग कब हो गई। हो सकता है पहले हो गई तो डाउट में बच्चे वहां जाकर के ले लेते हैं कि दोनों जगह पैसा फंसाने से क्या फायदा है। ठीक है, क्योंकि वहां भी जब आपकी काउंसलिंग पूर्ण खत्म हो जाएगी तो फिर यूनिवर्सिटी का लॉस होगा, क्योंकि आपके सीट पर दूसरा बच्चा बैठ सकता था, एडमिशन ले सकता था, तो आपकी फीस फंस जाएगी। इसलिए, और यहाँ पर आप एडमिशन लिए तो भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ की काउंसलिंग का कुछ अते पता नहीं अभी, तो ये सारी दिक्कत, एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या रैंक है, हो सकता है इसमें 2-4 हजार रैंक हो, उसमें हो सकता है अच्छा नंबर हो, तो बच्चा वहीं चला जाएगा कि यहाँ तो सिक्योरिटी है मिल रहा है, वहां पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर कर जाती हैं। अब हम देखें 2025 के रैंक की। 2025 में क्या रैंक होने वाला है, 2025 में रैंक लगभग अनरिजर्व कैटेगरी में जिन बच्चों का 75+ नंबर होगा, ठीक है, उनका एडमिशन हो सकता है लगभग 2,2100 रैंक तक के आसपास के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। और ओबीसी में लगभग 72 जिसका नंबर होगा 72+ यानी लास्टली 72 के आसपास वाले बच्चे एक तरह से उनका एडमिशन हो सकता है लगभग 2400 रैंक तक की। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग जिसका 68 नंबर होगा, 68+ में होगा, उसका एडमिशन हो सकता है लगभग 4500 ओवरऑल रैंक। एससी में अगर देखें तो 8,200 ओवरऑल रैंक, नंबर इनके लिए 62 नंबर के आसपास अगर ये हो सकता है इनका एडमिशन हो जाए। एसटी है तो लगभग 1-2 नंबर कम, 59 नंबर होगा तो एडमिशन हो लगभग 13,000 रैंक। तो रैंक तो आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही रैंक है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, और नंबर भी वही है जितना नंबर इन लोगों का था। ठीक है, जितना नंबर इन लोगों का था वही नंबर है यहाँ भी, तो लगभग इसी नंबर के आसपास अगर आपका नंबर है तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो सकता है एम्स में। ऐसा नहीं है, वो तो आपके लक पर हो सकता है कि कहीं बच्चे और एडमिशन ले लिए हो, क्योंकि गेट का स्टार्ट हो गया, रिजल्ट आ गया, उसमें जिसका अच्छा नंबर हो। यूपीएससी नीट की काउंसलिंग चल ही रही है, ठीक है, जगह जगह की चीजें चली रही हैं, सब जगह के नर्सिंग के रिजल्ट आ ही रहे हैं, तो मैटर करता है कि क्या होने वाला है। हो सकता है कि एम्स जल्दी से अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर दे तो बच्चे आ जाए, ठीक है, और नहीं तो जो बच्चे छोड़ देंगे कहीं और एडमिशन ले लेंगे वो फिर एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक, तो लगभग यही आपके जो है ये रैंक रहने वाला है, ओवरऑल ये आपकी रैंक रहने वाली, ये आपके नंबर रहने वाले। तो इस नंबर के अगर आसपास हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका यही सपना है कि मुझे एम्स में ही जाना है, एम्स से ही नर्सिंग करनी है, तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं, आप अपने तरफ से एफर्ट लगाइएगा, काउंसलिंग कराइएगा। अगर मिल गया कॉलेज तो मिल गया, नहीं मिला तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने सपने को छोड़ देना है या फिर कहीं दूसरी जगह बिना मन में कहीं जाके इधर उधर से कोई और कोर्स कर लेना है,
या फिर अगर सीनेट विनेट में एडमिशन मिल रहा है, आपको करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा लगा के आप प्राइवेट कॉलेज की 10 लाख 12 लाख के प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से फेयर है। क्योंकि इतनी ज्यादा फीस देना अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा उचित नहीं है। आप एक साल अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हैं तो एडमिशन हो गया तो ठीक, नहीं तो थोड़ी सी अगर आप अपना एफर्ट लगा देंगे, थोड़ी सी अपनी तैयारी करा लेंगे यहाँ से, अगर कुछ नंबर कम भी है तो ये तो आपके 2 महीने के नंबर हैं। अगर आप साल भर अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करके अगर आप एग्जाम देंगे तो आपका नंबर बहुत अच्छा भी आ सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार करके मेहनत करके पढ़ाई करिए और अगले साल एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि फालतू जगह एडमिशन लेने से, फालतू कॉलेज में, फालतू कोर्स में कोई भी मतलब नहीं बनने वाला है। तो इसलिए एक साल बर्बाद करने से अच्छा कि पूरा जीवन ना बर्बाद हो। एक साल अगर आपका चला गया तो वो यूजफुल ही है। 4 साल आप अच्छे जगह से कोर्स करेंगे, अच्छी जगह आपको नौकरी मिल जाएगी, अच्छी लाइफ हो जाएगी। लेकिन अगर फालतू जगह से आपने कोर्स किया, कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, पैसा का पैसा भी डूबा, 4 साल आपका गया भी, और फिर जीवन भर ऐसे ही फालतू जगह से आप नौकरी करेंगे, उलझे रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि एक साल इंतजार कर लीजिए। अगर आपका सपना है कि मुझे एम्स में ही नर्सिंग करना है, अगर आपका सपना है कि आपको कहीं आपको पैरामेडिकल एम्स से करना है, तो आप उसी तरीके से, क्योंकि एम्स में नर्सिंग में तो केवल लड़कियां ही है, ठीक है, तो आप यहां से आप कर सकते हैं, जहां से आपका सपना हो आप वहां से कर सकते हैं। एक साल अगर मेहनत से आपका सपना पूरा हो रहा है तो जीवन भर पछताने की जरूरत नहीं है। और रही बात अगर आपको तैयारी आगे करनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं। अगर आगे आपको तैयारी करनी है तो ये हमारा यकीन बैच है, जिसमें पहले 100 बच्चों के लिए 899 की फीस है, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड भी क्लासेस हैं, रोज डीपीपी 20 क्वेश्चन की क्लास आपकी स्टार्ट ही होगी, 1 से 2 दिनों में स्टार्ट होने वाली है। प्रैक्टिस क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, और कोई भी डाउट है तो डाउट ग्रुप क्लासेस है। ये आपको बैच मिलेगा अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप पे, नहीं तो ये नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पर आप फोन करके बैच को ले सकते हैं। आपका कोई छोटा भाई बहन है जो 12th की पढ़ाई कर रहा है, उसको अगर नर्सिंग करना है तो उसको आप ये बैच दिला सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें 2 महीने में ही बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया। अगर आप भी 1 साल या आपके भाई बहन अभी से पढ़ाई करना चाहते हो 12th के साथ, तो बहुत अच्छा समय है। थोड़ा थोड़ा समय अगर इसको देंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितनी क्लासेस होती हैं बस उतनी क्लासेस करते जाएंगे तो बहुत अच्छी उनकी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप ड्रॉप लेकर के भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिर जी अपना नंबर आप लोग देख लीजिएगा एम्स में कि कितना आपकी कट ऑफ आई है, कितना नंबर आया है। और अगर दूसरी जगह आपको एडमिशन मिल रहा है तो वहां एडमिशन ले लीजिए एम्स के भरोसे। या फिर अगर इसमें डाउट है तो डाउट में मत रहिए। अगर आपको श्योरिटी है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, इन नंबर से आपके नंबर ज्यादा हैं, तो ही आपको इंतजार करना है, नहीं तो फिर आप क्या करिए, एडमिशन जहां मिल रहा है वहां ले लीजिए। और फिर अगर यही जिद है कि एम्स में ही लेना है तो फिर इंतजार करिए काउंसलिंग का, नहीं हुआ तो फिर से तैयारी करिए।